अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िल्टर सर्किट्स को, कि फ़िल्टर सर्किट्स क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या ज़रूरत पेश आती है और इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल से कि फ़िल्टर सर्किट क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो मज़ीद हमने इसकी इकसाम को देखा था कि कौन कौन सी इकसाम होती हैं। शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर, एलसी फ़िल्टर, सीएलसी फ़िल्टर, टी फ़िल्टर। तो ये 5 इकसाम है फ़िल्टर सर्किट्स की। तो इसमें से जो पहली किस्म है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पिछला जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने शंट कैपेसिटर फ़िल्टर को डिटेल से डिस्कस किया था कि एक कैपेसिटर जो है वो किस तरह पल्सेटिंग डीसी को तकरीबन खालिस डीसी में तब्दील करता है। आज हम फ़िल्टर सर्किट्स की जो बाकी 4 इकसाम हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसको हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, ये हम बाकी 4 किस्में आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है और फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो एक कॉइल या इंडक्टर होती है, इस तरह ये कॉइल या इंडक्टर जो होती है, ये इस कॉइल की ये खासियत होती है कि ये अपने अंदर चलने वाली करंट की मुखालफत करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब इसको एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, इस कॉइल को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इसके गिर्द तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होता है। वो फ्लक्स वापस जब इस कॉइल से टकराता है तो इसमें एक और करंट चलती है जो असल करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है, लेंस के कानून के मुताबिक, कि पैदाशुदा असर पैदा करने वाली वजह की मुखालफत करता है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस कॉइल के अंदर जो करंट चलती है वो असल करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है। तब्दीली की मुखालफत का मतलब है कि इनपुट पे ये एसी करंट हमने फराहम की है, जब इनपुट पे ये करंट बढ़ती है तो ये उसको कम करने की कोशिश करती है। इनपुट पे ये जो एसी करंट है, जब ये ज़्यादा होने की तरफ जाती है तो इसके अंदर पैदा होने वाली करंट इसको कम करने की कोशिश करती है, और जब ये इनपुट करंट कम होने जाती है तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करती है। यानी कि इसके अंदर लेंस के कानून के तहत पैदा होने वाली करंट जो है वो असल करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है। ये इसकी खासियत है इंडक्टर की या कॉइल की, कि वो अपने अंदर चलने वाली करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है। ये इसकी खासियत जिसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। तो एक इंडक्टर या कॉइल को भी हम बतौरे फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसकी इसी खासियत को मद्देनजर रखते हुए, इसकी इसी खासियत से फ़ायदा उठाते हुए, क्या खासियत कि ये करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है, तो इसकी खासियत से फ़ायदा उठाते हुए हम इसको बतौरे फ़िल्टर यूज़ करते हैं। ये है इंडक्टर और उसकी खासियत। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो फिल्टर की किस्म है सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक इंडक्टर या कॉइल होती है उसको लोड के सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एसी इनपुट आएगी, ये फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट पे पल्सेटिंग डीसी फराहम करेगा। इस रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो फिल्टर के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगी। रेक्टिफायर आउटपुट पे पल्सेटिंग डीसी देगा, वो पल्सेटिंग डीसी मिलेगी फिल्टर को, यानी कि इस कंपोनेंट को, ये आउटपुट पे लोड को खालिस डीसी फराहम करेगा। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर में जो इंडक्टर या कॉइल होती है उसको लोड के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। अब रेक्टिफायर की आउटपुट जो होती है पल्सेटिंग डीसी, वो इंडक्टर में से गुजर कर लोड को जाती है, और अब इंडक्टर की ये खासियत है कि वो करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है। इंडक्टर करंट में तब्दीली की मुखालफत करता है, इसलिए इस कॉइल के अंदर से जब वो पल्सेटिंग डीसी गुजरती है तो ये कॉइल एसी के अज्जा को ब्लॉक कर देती है या एसी के अज्जा में बहुत ज़्यादा रुकावट पेश करती है, जबकि डीसी को आगे जाने देती है। क्योंकि एसी के अज्जा होते हैं उन्हीं में कमी बेशी होती है, तो उसके रास्ते में रुकावट बन जाती है, जबकि जो डीसी के अज्जा होते हैं उसको आगे जाने देती है। तो ये कॉइल की खासियत है कि ये एसी करंट के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट पेश करती है, जबकि डीसी को ये आगे जाने देती है। तो इंडक्टर या कॉइल को लोड के सीरीज़ में लगाकर पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में तब्दील किया जा सकता है। पल्सेटिंग डीसी में मौजूद एसी के अज्जा को ये इंडक्टर रोक लेगा, उसके रास्ते में रुकावट पेश करेगा, जबकि डीसी को आगे जाने देगा, तो लोड को तकरीबन खालिस डीसी मिलेगी। इस वेवफॉर्म के जरिए हम इसके मजीद अमल को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास ये पल्सेटिंग डीसी है जो आपको डॉटेड शक्ल में जो वेव्स नज़र आ रही हैं, ये पल्सेटिंग डीसी है जो हमें रेक्टिफाई ने आउटपुट पे फ्राहम की है। ये विदाउट फिल्टर है, यानी कि इसको भी फिल्टर नहीं किया, ये पल्सेटिंग डीसी है। और हमने इसकी खासियत डिस्कस की है इंडक्टर की, कि इस इंडक्टर या कॉइल की कि ये करंट में तब्दीली की मुखालफत करता है, यानी कि करंट जब ज़्यादा हो रहा होता है तो उसको कम करने की कोशिश करता है, और करंट जब कम हो रहा हो तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर ये वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं, वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेजेस को कम करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे वोल्टेजेस कम हो रहे हैं उनको ये ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ जहाँ पे वोल्टेजेस जब बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको उसके रास्ते में रुकावट पेश करके उसको कम करने की कोशिश करती है, और जब वोल्टेज कम होने लगते हैं तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करती है। तो इंडक्टर या कॉइल जो है चूँकि करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है, तो ये पल्सेटिंग डीसी में वोल्टेज जब बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये उसको कम करने की कोशिश करती है, और जब वोल्टेजेस कम होने लगते हैं तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है कि लोड को तकरीबन मुस्तकिल वोल्टेज मिलते हैं। दोबारा सुनिएगा, पल्सेटिंग वोल्टेजेस में जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो इंडक्टर उनको कम करने की कोशिश करता है, और जब वोल्टेज कम होते हैं तो उनको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यूं इंडक्टर की वजह से लोड को तकरीबन मुस्तकिल वोल्टेजेस मिलते हैं। तो आउटपुट पे हमें जो है वो तकरीबन मुस्तकिल वोल्टेजेस मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो इंडक्टर उनको कम करने की कोशिश कर रहा है, और जब वोल्टेज कम हो रहे हैं तो इंडक्टर उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह लोड को तकरीबन मुस्तकिल वोल्टेज मिलेंगे। इसके आउटपुट को हम इस तरह शो कर सकते हैं। तो लोड को तकरीबन मुस्तकिल वोल्टेज मिलते हैं, यानी कि जो वेरिएशंस होती हैं वोल्टेजेस में वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो एक इंडक्टर को लोड के सीरीज में जोड़कर हम फिल्टर का मकसद हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि एक इंडक्टर जो है वो किस तरह पल्सेटिंग डीसी में एसी की अज्जा को फिल्टर करके आगे आउटपुट पे डीसी फ्राहम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे ये हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, फिल्टर सर्किट के तौर पे यूज़ होते हैं। फिल्टर सर्किट्स के अंदर एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, ये दो कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो इनके मजमूए को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर सर्किट्स जितने भी होते हैं वो इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। ये शंट कैपेसिटर था, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ था लोड के मुतवाजी। ये सीरीज इंडक्टर है, इसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा होता है लोड के सीरीज में। अब आगे जो फिल्टर सर्किट्स हैं, एलसी फिल्टर, इसमें इंडक्टर भी होता है कैपेसिटर भी होता है। CLC फिल्टर है, इसमें दो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक इंडक्टर लगा होता है। T फिल्टर है, इसमें दो इंडक्टर लगे होते हैं, एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर ये सिर्फ ये दो कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से आगे फिल्टर सर्किट्स को डिज़ाइन किया जाता है। कैपेसिटर कैसे करता है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इंडक्टर कैसे फिल्टर करता है हमने अभी इसमें लर्न कर लिया है। अब इसकी जो मज़ीद किस्में हैं, ये LC फिल्टर है, इसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को यूज़ करते हैं। इंडक्टर लोड के सीरीज में होता है और कैपेसिटर लोड के मुतवाजी में होता है। कैपेसिटर को अगर फिल्टर के तौर पे यूज़ करना है तो लोड के हमेशा मुतवाजी में लगाएंगे, और इंडक्टर को अगर यूज़ करना है तो लोड के हमेशा सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इंडक्टर यूज़ किया है, कैपेसिटर यूज़ किया है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मिलकर फिल्टर सर्किट के तौर पे काम करेंगे और आउटपुट पे तकरीबन मुस्तकिल डीसी सप्लाई फ्राहम करेंगे। तो इसे हम कहेंगे LC फिल्टर। रेक्टिफायर की आउटपुट फिल्टर सर्किट को मिलती है और फिल्टर आउटपुट पे लोड को तकरीबन मुस्तकिल वोल्टेज फ्राहम करता है। इसी तरह ये CLC या पाई फिल्टर, ये चूँकि दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर जो पाई की शक्ल में जुड़े होते हैं इसलिए इसको पाई फिल्टर भी कहते हैं। CLC फिल्टर, इसमें दो कैपेसिटर लगे होते हैं लोड के मुतवाजी और एक इंडक्टर लगा होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर मिलकर फिल्टर सर्किट के तौर पर काम करते हुए लोड को खालिस डीसी फ्राहम करते हैं। एक इंडक्टर कैसे फिल्टर करता है कि कैपेसिटर कैसे फिल्टर करता है, ये उसी तरह करता है जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक इंडक्टर कैसे फिल्टर करता है और एक कैपेसिटर कैसे फिल्टर करता है। कैपेसिटर कैसे फिल्टर करता है हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो दो कैपेसिटर लोड के मुतवाजी और एक इंडक्टर लगा होता है, ये तीनों मिलकर फिल्टर सर्किट के तौर पर काम करते हैं और लोड को खालिस डीसी फ्राहम करते हैं। इसकी आखिरी किस्म है T फिल्टर। इसमें दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर T की शक्ल में मिले होते हैं, ऐसे T बनता है। तो ये दोनों इंडक्टर्स और ये कैपेसिटर मिलकर फिल्टर सर्किट के तौर पे काम करते हैं और लोड को खालिस डीसी फ्राहम करते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने लर्न किया है कि जो फिल्टर सर्किट्स हैं उसकी बाकी किस्में कौन कौन सी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।